बच्चों, ये आपके पाठ्यक्रम की अंतिम कविता है और लॉकडाउन में जो आपका सिलेबस कम हुआ है उसके कारण ये आपका कविताएं कम हो गई थी और ये अंतिम कविता है। तो आज हम इसको कर रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा लिखित कविता है ये, बच्चे काम पर जा रहे हैं। पहले मैं राजेश जोशी जी के बारे में बताऊंगी कि इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश में हुआ। पहले ये पत्रकारिता करते थे, जो मैगजीन छापने का काम है वो करते थे, लेकिन उसमें अधिक इनको लाभ नहीं हुआ बल्कि घाटे में चलती रही। तो इन्होंने उसको पत्रकारिता को छोड़कर अध्यापन कार्य शुरू किया, पर रुचि वहाँ भी नहीं लगी क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। तो ये पत्रकारिता में ही इनकी रुचि थी। फिर दोबारा से पत्रकारिता में आ गए और पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी, निबंध लिखे, कहानियाँ और नाटक भी लिखे और सामाजिक जो समस्याएं थी उनके ऊपर इन्होंने अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। और इस कविता में भी वो एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि छोटे बच्चे जो जिनका अब जो समय खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का है वो काम पर क्यों जा रहे हैं। तो आज हमारी जो समस्या है, जो गरीब वर्ग हैं उनके बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। बीच में ही पढ़ाई छोड़ने का क्या कारण होता है? हमारी सरकार जाग क्यों नहीं रही है? हम लोगों को जागरूक क्यों नहीं हो जाना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई छोड़कर उनको काम पर लगा देते हैं। गरीबों के लिए एक मजबूरी है, लेकिन गरीबों की उस मजबूरी का हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए बल्कि उन बच्चों को हमें सहयोग देना चाहिए। और इस कविता में भी कवि ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो संविधान है उसमें भी 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को काम करने की इजाज़त नहीं है, जबकि आप देखते होंगे कि अनेक दुकानों पर, अनेक जगह पर छोटे छोटे बच्चे काम पर लगा दिए जाते हैं। वो एक हेल्पर के तौर पर दुकान में सामान पकड़वाने के लिए, और उन बच्चों का खेलने कूदने का और पढ़ने का समय होता है। तो कोई यहाँ पर भी एक चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बच्चे सुबह सुबह काम पर क्यों जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हो? कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। कभी कोहरा होता है जब सभी ओर धुंध गिरती है और बिल्कुल पानी की तरह बूंदें टपकती हैं, आँख एक दूसरे को थोड़ी सी दूरी पर भी चलता हुआ दिखाई नहीं देता, उसको कहते हैं कोहरा। तो सर्दियों में जो गिरता है। तो कह रहे हैं कि कोहरे से ढकी सड़क पर इतनी ठंड, सुबह जब हम उठना भी नहीं चाहते, उस सुबह सुबह सड़क पर जो बिल्कुल ठंड से कोहरे से ढकी हुई है, बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति, आज जो वर्तमान समय है इसके लिए ये जो हम लिख रहे हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक पंक्ति है। क्यों पंक्ति खतरनाक? कि आज जो तकनीकी का युग है, विकास का युग है, उसमें बच्चों को के मानसिक विकास के लिए उनकी शिक्षा जरूरी है और वो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि ये सबसे भयानक पंक्ति, ये एक सबसे भयानक बात है, डरावनी बात है कि बच्चे सुबह सुबह ही सड़क पर काम के लिए जा रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अगर हम इनको अखबारों में, किताबों में ये लिखते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं तो ये बहुत ही डरावना है। विवरण उनका अगर हम वर्णन करते हैं, विस्तार से वर्णन करते हैं, तो ये बहुत ही भयानक है। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह, सवाल की तरह को मतलब इसको प्रश्न सूचक चिन्ह कि बच्चे क्यों जा रहे हैं काम पर। हमें ये पूछना चाहिए लोगों से कि ये बच्चे जिनका खेलने कूदने का समय है, जिनका पढ़ने लिखने का समय है, काम पर क्यों जा रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा, इनको खेलने के लिए समय क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनको पढ़ने के लिए समय क्यों नहीं दिया जा रहा। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि वो जो बच्चे काम पर जा रहे हैं, अगर हम उनका वर्णन करते हैं तो वो एक भयानक स्थिति है, ना कि वो एक समझदारी है। हमें उस पर विचार करना चाहिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? फिर कवि प्रश्न लगा रहे हैं, क्या सारी गेंद जो बच्चे खेलते हैं जिनसे, क्या वो अंतरिक्ष में, आसमान में पहुंच गई हैं? क्या दीमकों ने खा लिया है? दीमक एक कीड़ा होता है जो मिट्टी के अंदर होता है और वो दीवारों पे या दरवाजों पे लग जाता है तो उसको ख़त्म कर देता है। तो कवि कह रहे हैं, और किताबों पे भी लगता है अक्सर, और किताबें गल जाती हैं। तो कवि कह रहे हैं क्या वो सारी रंग बिरंगी किताबों को,
क्या उस दीमक नामक कीड़े ने जो बच्चों के लिए रंग बिरंगी किताबें बनती हैं वो उसने खा ली हैं दीमक ने। क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी के भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें। फिर कभी कहते हैं क्या किसी कोई पहाड़ गिर गया है जिसके नीचे सारे बच्चों के खिलौने दब गए हैं, या कोई भूकंप आ गया है जिसके कारण जिन मदरसे, उर्दू का शब्द स्कूल को विद्यालय को कहते हैं मदरसा, तो वो इमारतें सारी भूकंप के कारण टूट गई हैं जिसके कारण स्कूल बंद हो गए हैं। तो ऐसा हुआ नहीं है कुछ भी। तो कभी ये कह रहे हैं कि जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, बच्चे खेल क्यों नहीं रहे, उनके खिलौने कहाँ गए, उनकी जो स्कूल की इमारतें थी वो कहाँ चली गई हैं, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो कभी कह रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोगों से, क्या सारे जो मैदान बच्चों के खेलने के होते थे, जैसे क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बच्चों को खेलने का जो समय था, क्या बगीचे जिनमें पार्क जिसको कहते हैं बच्चे खेलने जाते हैं, या घरों में बड़े बड़े जो आंगन होते हैं जिसमें बच्चे आपस में बहन भाई भी खेलते हैं, आस पड़ोस के बच्चे खेलते हैं, क्या अचानक ही वो खत्म हो गए हैं। कहने का भाव ये कि खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन बच्चे फिर भी काम पर जा रहे हैं। तो ये एक भयानक स्थिति है। अगर हमारे देश के बच्चे खेलेंगे कूदेंगे नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, तो देश का निर्माण कैसे होगा और बच्चों का निर्माण कैसे होगा। तो इसलिए कवि बार बार यही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दुनिया में अगर बच्चे काम पर जा रहे हैं तो फिर बचा ही क्या दुनिया में, क्योंकि बच्चों से ही दुनिया बनती है, बच्चों से ही इस संसार की खुशियाँ झलकती हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल हैं, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो कवि कह रहे हैं कि कितना भयानक होता, अगर भयानक तब होता अगर दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन अगर ऐसा होता, भयानक है, अगर तब भयानक होता कि वास्तव में दुनिया खत्म हो जाती, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल होता है, वैसी की वैसी हैं, यथास्थिति है, यथावत का मतलब होता है जैसा चल रहा था वैसा है। कोई खिलौने खत्म नहीं हुए, कोई गेंद खत्म नहीं हुई, कोई इमारतें नहीं ढही, कोई भूकंप नहीं आया। तो फिर भी दुनिया के हजारों सड़कों से, हजारों सड़कें हैं और हजारों ही बच्चे इन सड़कों पर से सुबह सुबह काम के लिए, छोटे छोटे बच्चे काम के लिए जा रहे हैं। तो कवि कहना चाहते हैं कि अगर बच्चे ही अपना बचपन खत्म कर देंगे, बच्चों के पास गेंद नहीं होंगी, खेलने के लिए मैदान नहीं होंगे, या बच्चों को उनका बचपन नहीं दिया जाएगा, तो उनकी ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। और दुनिया जो है बच्चों से ही आगे जवान बनते हैं, और दुनिया उन बच्चों से ही देश का भविष्य बनता है। तो उस भविष्य का ही हम मन में सोच देंगे, उनकी इच्छाएं खत्म कर देंगे, तो आगे वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। इसलिए बच्चों के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देनी चाहिए। सरकार ने भी ये कानून बना रखा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कहीं पर भी काम पर नहीं लगा सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उनको सज़ा मिल सकती है, बच्चों को नहीं जो काम करवाते हैं। लेकिन फिर भी मजबूरी में लोग बच्चे जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़कर उनको काम पर लगाते हैं। तो सरकार को भी ऐसे बातों पर ध्यान देना चाहिए, और हम लोगों को भी मानवीय संवेदना अगर हमारे अंदर हो, मानवीय भावना को सोचते हुए हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए, उन बच्चों को उनका बचपन दिलाना चाहिए। कभी इसके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए सड़कों पर जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और उसे हमें क्या है, उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए, और उन बच्चों के भविष्य के लिए हमें सोचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये कविता आपको समझ में आ गई होगी, और आ गई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें। धन्यवाद।